लखनऊ में पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित कराने कार्यक्रम के बारे में बात करें। आयोजित होने वाले सम्मेलन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आयोजन को सफल बनाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के पदाधिकारी लगातार सक्रिय हैं और मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि 13 अप्रैल को होने वाले सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम को लेकर संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जुटे हुए हैं ताकि सम्मेलन सुव्यवस्थित और प्रभावी तरीके से संपन्न हो सके। मैं यशवंत मौर्य, प्रदेश महामंत्री, लखनऊ जोन प्रभारी, आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश। कल बाबा साहब का जयंती है और उससे पहले अभी 11 तारीख को परसों जो है वो ज्योतिबा फुले साहब की जयंती थी। तो इन दोनों महापुरुषों की जयंती के बीच में आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन लखनऊ में अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में हो रहा है। ख़ास तौर से आज़ाद समाज पार्टी ये मांग करती है सरकार से कि पिछड़े वर्ग को जो है, जो इसकी आबादी इस देश में 52% से ज़्यादा है, वो तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार अब तो 60% से भी ज़्यादा हो गई है। तो इनको इनकी आबादी के अनुपात में सरकार जो है 52% इनको रिजर्वेशन देने का काम करे। और उसके अलावा जो बैकलॉग है अभी तक ओबीसी समाज के पिछड़े वर्ग के, तो ये बैकलॉग भरा जाए। और जो भी महत्वपूर्ण जो है सभी विभाग हैं, वो चाहे राष्ट्रपति कार्यालय है, चाहे उपराष्ट्रपति कार्यालय है, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय है, या जो प्रोफेसर्स में बड़े बड़े जो हैं, तो इन सारी चीज़ों में जो मतलब पावर ऑफ सेंटर है, तो इसमें जो है पिछड़े वर्ग के लोगों का हिस्सेदारी वो सुनिश्चित की जाए। ऐसी मांग जो है आज़ाद समाज पार्टी और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी शासन से करते हैं। और एक बात कहना है कि अगर जो है इस सरकार ने हमारी इन मांगों को पूरा नहीं किया तो इसके लिए जो है हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी वो लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। और उनका ये स्पष्ट कहना है कि जैसे ही राजकाज बनेगा, जैसे ही आज़ाद समाज पार्टी को पावर मिलेगी, तो तुरंत जो है पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आबादी है तो 52% इस देश में हिस्सेदारी आरक्षण देने का प्रयास किया जाएगा। और उसके अलावा पिछड़े वर्ग में जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, जो बहुत समय से जो है उपेक्षित है, पीछे है जो है, तो उनको अलग से 15% आरक्षण देने का काम आज़ाद समाज पार्टी और हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी करेंगे। मेरा नाम बलवीर सिंह जाटव है और मैं लगभग 1.5 साल से इस पार्टी में हूँ। बहुजन समाज पार्टी से आया था मैं यहाँ पे, और जो यहाँ पे प्रदेश सचिव हूँ इस समय, लखनऊ मंडल देख रहा हूँ। लखनऊ मंडल में भाईचारा जो कमेटी होती है जिसमें पिछड़ी जाति मुस्लिम समाज को जोड़ने की मुझे जिम्मेदारी दी गई है। जो आप देख रहे हो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो रहा है, उस सम्मेलन का मेन उद्देश्य है, जैसे माननीय मौर्य साहब ने बताया, कि हम ये अधिकार पिछड़ा वर्ग के जो नहीं मिल रहे हैं, चाहे आरक्षण संख्या के अनुसार नहीं मिल रहा है, जैसे पीएमओ ऑफिस हैं, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर हैं, उसके अलावा दलितों को आरक्षण मिल रहा है विधानसभा लोकसभा में। ये विशेष मांग होगी इसमें, जो विधानसभा और लोकसभा में जो आरक्षण दलितों को मिल रहा है, एससी और एसटी को, वो हमारे पिछड़े भाइयों को भी मिलना चाहिए। ये विशेष मांग है इसमें। दूसरा जो प्रोग्राम हम पहले इसमें इस हॉल के अंदर तीसरा प्रोग्राम है। पहले प्रबुद्ध जन सम्मेलन, प्रबुद्ध जन मतलब वो सोचते हैं कि सिर्फ एक जाति विशेष से, प्रबुद्ध जन हम अपने एससी ओबीसी मुस्लिम जो हैं पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग, हम उनमें से निकालना चाहते हैं, उनको तैयार करना चाहते हैं अपने समाज के हक अधिकार की आवाज़ उठाने के लिए। तो वो लोग आए। फिर हमने यहाँ पे मुस्लिम सम्मेलन किया। मुस्लिम से भाई ने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी एकता मिशन के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने यहाँ पे सीधा संवाद मुस्लिम समाज से किया। उनकी बातों को सुना और उन्हें समझाया कि हम पार्टी में आपके साथ जुड़ के ये आज़ाद समाज पार्टी आपके कैसे हकदार की लड़ाई लगी, चाहे एनआरसी हो, चाहे अब किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, हर क्षेत्र के अंदर मुस्लिमों की लड़ाई लड़ रहे देश में मात्र भाई चंद्रशेखर आज़ाद। आप उसी हिसाब से आप देखो पिछड़ों के लिए अब ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो रहा है। अब सत्ता में क्या है, हम ये सरकार जो है हर जगह गठबंधन वाली प्रक्रिया चल रही है। भाजपा बनाम सपा, ये दोनों ही पार्टी दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए स्टैंड क्लियर यूजीसी में किया किसी पार्टी ने पूर्व की, लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी
चाहे पिछड़े की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, चाहे मुसलमानों की बात हो, स्टैंड क्लियर है इनके लिए। चाहे यूजीसी में हो, आज दिन तक कोई मुखर होकर पिछड़ों के लिए क्यों नहीं खड़ा हो रहा है। तो भाई चंद्रशेखर जी पिछड़ों का सम्मेलन करके, मुसलमानों का सम्मेलन करके, दलितों के साथ गठजोड़ करके 85% संख्या को हम एक साथ लाएंगे और सभी जातियों का वोट लेकर हम अपनी दम पे सत्ता पर स्थापित होंगे, वो अपनी सरकार बनाएंगे। हम किसी के पीछे नहीं भागेंगे। हम डायरेक्ट गठबंधन, चाहे साक हो, सैनी हो, मौर्य हो, कुशवा हो, मुसलमान हो, लोधी हो, राजपूत हो, कुर्मी हो, जाट हो, गुजर हो, मुस्लिम हो, गैर। मैं अनीस अहमद गाजी, प्रदेश कोर कमेटी सदस्य, लखनऊ मंडल का प्रभारी हूँ, आज़ाद समाज पार्टी का सदस्य। आज़ाद समाज पार्टी एक विचारधारा और महापुरुषों की सोच की पार्टी है। जिस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं होती, उसका मिशन मूवमेंट से कोई मतलब नहीं होता, तो उसका थोड़े दिन के लिए कोई भी पार्टी आ जाए लेकिन भविष्य नहीं होता है। हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी और बहुजन हित की बात करने वाली पार्टी। बहुजन जो मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, जो कट गए हैं, जिनको ठगा गया है आज़ादी से और आज तक जितनी भी सरकारें आईं, तो पिछड़ों को और मुसलमानों को उन्होंने ऐसा ठगने का काम किया है जो अब पिछड़े जाग रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने हक अधिकार समझ रहे हैं। जिनको धर्म की अफीम सुंघाकर आज तक यूज़ किया गया है, उनसे वोट लिया गया है और उनके लिए न कोई योजना बनाई गई है, कोई काम नहीं किया गया है। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारे नेता और हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को, सबको जगा करके 85% का समूह जो बहुजन समाज बनता है उसको एकत्रित करके 2027 में अपनी सरकार बना करके आज़ाद समाज पार्टी की भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मुख्यमंत्री बना करके अपने हक अधिकारों को सुरक्षित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। जैसे कि पिछड़ों को और मुस्लिमों को आज तक के न कोई रोजगार है, न सरकारी नौकरियां हैं, सिर्फ उनको ठगने का काम करती हैं राजनीतिक पार्टियां। हमारी सरकारों से मांग है कि इनको उद्योग धंधों के लिए ज़मीन मुहैया कराई जाए, बैंकों से लोन का समाधान किया जाए ताकि ये मुख्यधारा से जुड़ सकें। लेकिन सरकार ये सब करने वाली नहीं, ये भी हमें पता है। इसलिए हम 85% बहुजन समाज को जगा करके आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मुख्यमंत्री बना करके अपने हक अधिकार सुनिश्चित करके पिछड़ों को जितनी आबादी के हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाए, उनको जो उद्योग धंधे हैं उसके लिए हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि उनको सरकार ज़मीन मुहैया कराए और बैंकों से उनको लोन उपलब्ध कराए ताकि जो पिछड़ गए हैं उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही वो हॉल है जिसमें हम लोगों ने ये तीसरा कार्यक्रम लखनऊ की धरती पर मैं करने जा रहा हूं। ये वो हॉल है जो इसकी स्ट्रेंथ 1050 है और हमारे सीनियर सभी साथी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इसमें ये हम लोग तीसरा कार्यक्रम कर रहे हैं। और यहीं पर हम लोग अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने जा रहे हैं, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने जा रहे हैं, उनके अधिकार को लेकर के सारी बात। इसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद रहेंगे। और मैं सबसे पहले, जो अप्रैल का महीना है, इसमें सभी महान सम्राटों का जन्म हुआ है और 10 अप्रैल को हमारे हृदय सम्राट अशोक जी का जन्म हुआ, जो चक्रवर्ती सम्राट रह चुके हैं। और 11 तारीख को महामानव राष्ट्रपिता ज्योतिबाई फूले जी का जन्म हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत रत्न और गरीबों के मसीहा, समता समानता का ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मैं इस चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जो ये साइंस अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर है, मैं 13 तारीख के लिए सभी लोगों से ये निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम अमित गौतम है। मैं आज़ाद समाज पार्टी का प्रदेश कोषाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश कार्यालय का प्रभारी। यहाँ पर 13 अप्रैल को कल
पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का एक कार्यक्रम आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में किया जा रहा है। जो पिछड़ों के मुद्दे हैं, इस देश में जो पिछड़ों के मुद्दे छूट गए हैं, उनको मुखरता से रखने के लिए मंच सजाया जा रहा है, जिसमें पिछड़ों को 27% आरक्षण के साथ साथ 15% अतिरिक्त आरक्षण देने के लिए हम लोग मांग रखेंगे। इसके साथ में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें पिछड़ों को भूमि आवंटन किया जाए, इसकी भी हम मांग रखेंगे। जो बैकलॉग है SC ST OBC माइनॉरिटी का, इसको मिशन मोड में 2027 तक सरकार द्वारा भरा जाए, इसके लिए भी हम लोगों ने इस मंच के माध्यम से हम ये बात अन्य मंचों से भी रखते हैं, ये मुखरता से यहाँ से रखी जाएगी। इसके साथ में जो पिछड़े समाज के लोग हैं जिन पे जो लगातार घटनाएं हैं, इनकी सुरक्षा के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किया जाए, क्योंकि इन पे लगातार आपने देखा है कोई गौमूत्र डाल के, कोई पेशाब डाल के शुद्ध कर रहा है इनको, इनके जो कथावाचक हैं इनको भी अपमानित करने का काम लगातार कई जगह पे किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, इनको ये मांगे हमारी जो है, ये मांगे हमारी इस मंच के माध्यम से रखी जाएंगी।